हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 साइंस फिजिक्स पार्ट चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम लोग एक न्यूमेरिकल करेंगे। इसमें बहुत सारे रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं, कुछ सीरीज में कुछ पैरेलल में, और उनका कॉम्बिनेशन और टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, करंट कैलकुलेट करेंगे। ये जैसे आप लोगों के बोर्ड पे दिख रहा है आप लोग को, दिस इज द न्यूमेरिकल। R1, R2, R3, R4, R5, R6 और R7, 7 रेजिस्टर्स आपने कनेक्ट किए हुए हैं एक बैटरी के साथ, जिसकी वैल्यू यहाँ पर 6 वोल्ट है। अब आप लोगों को जो सबसे पहला पार्ट पता करना है वो है टोटल रेजिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, हमें फाइंड आउट करना है। टोटल रेजिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो हमें ये चीजें हैं जो फाइंड आउट करनी है। पहले तो ये आपका करते हैं, फिर उसके बाद टोटल करंट फाइंड करेंगे। टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें अपने सर्किट को दोबारा रीड्रॉ करना पड़ेगा और एक एक ब्रांच हम लोग सोल्व करते जाएंगे। जैसे सबसे ऊपर टॉप देखिए, R1 अकेला रेजिस्टेंस है, तो इसमें हम लोग कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, और ये वाली जो ब्रांच है वो एज इट इज ही क्या हो जाएगी, हमारी ड्रॉ हो जाएगी। R1 इज इक्वल टू 1 ओम। R2 और R3 दोनों एंड टू एंड कनेक्टेड हैं, और जब भी एंड टू एंड कनेक्शन होता है तो उसको अपन सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। और सीरीज कनेक्शन कैसे होता है, डायरेक्टली जितनी वैल्यू होती है रेजिस्टेंस की उनको ऐड कर दो, तो यानी कि 1 + 1 दैट इज 2 ओम। तो हम लोग इस जो आर्म को ड्रॉ करेंगे दोबारा, लेकिन दो रेजिस्टर्स की बजाय अब सिर्फ एक ही रेजिस्टर यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, और उसकी वैल्यू लिख देंगे 2 ओम, क्योंकि दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम आ गया है। इसको मैं लेट कर लेता हूं R1 डैश, कुछ भी लेट कर सकते हो आप लोग, आपकी मर्जी है। थर्ड अपन आर्म में आते हैं, तो R4 और R5 अपन देख सकते हैं, R4 और R5 के दोनों जो एंड्स है वो आपस में कनेक्टेड है, तो इसका मतलब दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। और जब पैरेलल में कनेक्शन होता है तो आपको पता है क्या करना होता है, रेसिप्रोकल एडिशन होता है। तो 1/2 + 1/2, हाफ प्लस हाफ हो गया है हमारे पास 1, लेकिन ये 1/RP है, जब रेसिप्रोकल कर देंगे तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो हमें 1 ओम देगा। तो यानी कि R4 और R5 का पैरेलल कॉम्बिनेशन मुझे 1 ओम का रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे 1 ओम का रेजिस्टेंस लिख देता हूँ। इसको अपन R2 डैश अज्यूम कर लेते हैं, R2 नहीं कर सकते क्योंकि R2 इन्होंने खुद यूज किया हुआ है। ओके, R6 यहाँ पे है 1 ओम, तो हम लोग इसको एज इट इज ही ड्रॉ कर देते हैं, 1 ओम जो R6 की वैल्यू है। लास्ट हमारे पास सेल लगा हुआ है, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, और जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसमें भी कोई चेंज नहीं करेंगे। दिस इज योर R6 एंड दिस इज योर R7 दैट इज 1 ओम। अब हम लोग इसको कनेक्ट कर देते हैं लाइक दिस। चलिए, अब ये हमारे पास यहाँ से इस सर्किट डायग्राम में हम लोग पहुंच गए हैं। इसको थोड़ा बेटर लिख लेते हैं, R6 इज इक्वल टू 1 ओम। अब हमारे पास जो R1 और R1 डैश है, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, क्योंकि आप देख सकते हो दोनों रेजिस्टर्स के जो एंड है वो आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है, R1 और R1 डैश आर कनेक्टेड इन पैरेलल। और अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड है तो हमें पता है इनका रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, 1/RP इज इक्वल टू रेसिप्रोकल एडिशन करना पड़ेगा, तो 1/R1 + 1/R डैश। R1 की वैल्यू 1 है और R1 डैश की वैल्यू 2 है। तो जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो वी विल गेट 3/2, तो 3/2 हमें वैल्यू मिलेगी, और जब इसको रेसिप्रोकल किया जाएगा यू विल गेट 2/3। ये आपके पास R1 और R1 डैश को पैरेलल कॉम्बिनेशन से वैल्यू मिल रही है। तो यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि दोनों की जगह पे अब हम लोग एक रेजिस्टर लगा सकते हैं, और
इसको हम लोग लिख लेते हैं R1 डबल डैश दैट इज इक्वल टू 2/3 ओहम। इस ब्रांच में जो R2 डैश और R6 है दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में लगे होने की वजह से ये डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, तो 1 + 1 दैट इज 2 ओहम। तो हम लोग यहाँ पे इन दोनों रेजिस्टर्स की जगह पर एक रेजिस्टर लगा लेंगे और R2 डबल डैश इनको रिप्रेजेंट कर दो एंड दैट इज इक्वल टू 2 ओहम, क्योंकि 1 + 1 2 होता है। जो थर्ड ब्रांच है उसमें एक सेल लगा हुआ है और एक रेजिस्टर भी लगा हुआ है, तो इसमें हम लोग कोई चेंज नहीं करेंगे और ये हमने कनेक्ट कर दिए लाइक दिस। तो सेल और रेजिस्टर लगा दिया, दैट इज R7 इज इक्वल टू 1 ओहम। 6 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पे भी लिख देंगे 6 वोल्ट। अब देखिए R1 डबल डैश और R2 डबल डैश इनके दोनों एंड्स आपस में कनेक्टेड हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड हो गए हैं। और पैरेलल में अगर कनेक्टेड है तो हमें पता है हमें वैल्यू कैसे निकालनी है, दोनों रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल एडिशन कर देंगे। तो 1/R1 डबल डैश प्लस 1/R2 डबल डैश। जब R1 का रेसिप्रोकल करोगे तो इट विल बिकम 3/2 और R2 डबल डैश का करोगे तो इट विल बिकम 1/2। अब एलसीएम ले लो, तो यू विल गेट 4/2। कट करके ये 2 आ गया, तो आरपी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/2 जब आप रेसिप्रोकल इसको कर दोगे। तो इसका मतलब क्या है कि जो आरपी है इन दोनों का जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास 1/2 आ गया है। हम लोग सर्किट को रीड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ये वाला सर्किट हम लोग इरेज कर देते हैं। चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक रेजिस्टर ड्रॉ कर देंगे। R1 डबल डैश और R2 डबल डैश का एक रेजिस्टेंस बन गया है जिसकी वैल्यू 1/2 ओहम आई है। एक सेल है लास्ट ब्रांच में और एक रेजिस्टर अभी भी कनेक्टेड है, इनको कनेक्ट कर दो लाइक दिस। एक बैटरी लगा दे और R1 इज इक्वल टू 1 ओहम। इसको हम लोग R3 डबल डैश लिख सकते हैं। अब देखिए R3 डबल डैश और R7 इनका एंड टू एंड कनेक्शन हो रहा है, ये एंड इसके साथ कनेक्टेड है और इनके दूसरे एंड बैटरी के साथ टर्मिनल्स अलग अलग के साथ कनेक्टेड हो रहे हैं, तो मतलब दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो अगर ये सीरीज में कनेक्टेड है तो हमें पता है कैसे कैलकुलेट करेंगे, दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू को डायरेक्टली प्लस कर दें। 1/2 + 1 दैट इज 3/2। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो हमारे पास क्या आया है, 3/2 ओहम रेजिस्टेंस आया है। RT यानी कि टोटल रेजिस्टेंस, और बैटरी हमारे पास 6 वोल्ट की लगी हुई है। तो अगर मेरे पास टोटल रेजिस्टेंस आ गया है, टोटल वोल्टेज मुझे पता है, कैन आई कैलकुलेट टोटल करंट या करंट थ्रू द सर्किट? बिल्कुल। करंट का फॉर्मूला होता है V/R बाय यूजिंग ओहम्स लॉ। तो वोल्टेज अपनी 6 है टोटल और टोटल रेजिस्टेंस 3/2 आया है, तो ऊपर चला जाएगा। तो आई एम गेटिंग 4 एम्पियर, तो यानी कि इस सर्किट में 4 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है और इस तरीके से टोटल करंट आप लोगों का सर्किट में निकल के आ गया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमने टोटल रेजिस्टेंस और टोटल करंट सर्किट में फाइंड आउट कर लिया। अब अगर सपोज कर लो कि आप लोगों को ये फाइंड करना हो कि हर ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो वो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं और जो मेन सर्किट डायग्राम है सिर्फ उसे ही हम लोग रख लेंगे।
टोटल करंट 4 एम्पियर फ्लो कर रहा है, ये हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। और जो टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास आया है दैट इज 3/2 ओम आया है। तो ये हमने इंफॉर्मेशन बाकी सारी इरेज कर देनी है। चलिए सपोज कर लो पहले हम लोगों को इस ए बी में पता करना है कि कितना करंट फ्लो कर रहा है। मैं इस ब्रांच में जो करंट फ्लो कर रहा है उसको I1 लेट कर लेता हूँ। करंट का फॉर्मूला आपको पता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होता है बाय यूजिंग ओम्स लॉ। अब ये सारा एक पैरेलल कनेक्शन है, तो पैरेलल कनेक्शन होने की वजह से क्या सभी के अक्रॉस वोल्टेज सेम रहेगी? बिल्कुल सेम रहेगी, लेकिन ये सिर्फ कहाँ कहाँ तक एप्लीकेबल है, ए से लेकर बी तक की वोल्टेज, सी से लेकर डी तक की, ई से लेकर एफ तक की। इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है, लेकिन जो R7 रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे सीरीज कनेक्शन होने की वजह से जितना पोटेंशियल ड्रॉप ए बी के क्रॉस या सी डी के क्रॉस या ई एफ के क्रॉस मिलेगा वो आपको R7 के क्रॉस नहीं मिल पाएगा। तो यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या फाइंड करेंगे, हम लोग ये फाइंड करेंगे कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R7 के क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। पोटेंशियल ड्रॉप का फॉर्मूला होता है आपके पास करंट अपॉन रेजिस्टेंस, सॉरी I इंटू आर। जो करंट है अगर आप देखोगे यहां से करंट फ्लो किया, यहाँ पे दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, जितना करंट बचा फिर यहाँ से दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, और फिर करंट यहाँ पे आपका जाता है, यहाँ पे दोबारा ऐड हो जाएगा, यहाँ पे दोबारा ऐड हो जाएगा, और कुल मिला के आप ये बोल सकते हो कि जितना करंट स्टार्टिंग में था दैट इज 4 एम्पियर, उतना ही करंट यहाँ पे लास्ट ब्रांच में भी जा रहा है। तो यानी कि R7 के क्रॉस कितना करंट जा रहा है, 4 एम्पियर, और R7 की वैल्यू 1 ओम है। तो यानी कि जो 6 में से 4 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप है वो तो हमारे R7 के अक्रॉस ही हो गया। तो V7 में लिख लेता हूं, तो इसका 4 वोल्टेज आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि R7 के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया है, 4 वोल्ट। अब 6 टोटल है, 4 चला गया तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप बच गया है, 2 वोल्ट। तो इसका मतलब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AB is equal to potential drop across CD is equal to potential drop across EF is equal to 2 वोल्ट। तो 2 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप है जो इन साइड्स या इन ब्रांचेस के अक्रॉस ड्रॉप हुआ है। तो आइए अब I1 निकाल लेते हैं। करंट थ्रू AB, पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस, पोटेंशियल कितना आया है 2, और रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास 1 ओम। तो यानी कि जो करंट है वो कितना फ्लो कर रहा है, यहाँ पे 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। ओके, अब बात करेंगे सीडी पे। करंट थ्रू सीडी, यहाँ पे इसको हम लोग I2 लेट कर लेते हैं। तो I2 का भी फॉर्मूला क्या होगा, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। R2 और R3 डैश का जब आप ऐड करेंगे तो सीरीज में बनेगा। आई थिंक अपन ने R2 डैश लिया था या जो भी वैल्यू ली थी वही आप लोग इसको नोट कर दोगे। वोल्टेज कितना है मेरे पास, 2 है, 1 + 1 2, सीरीज कॉम्बिनेशन होने की वजह से। तो यानी कि इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर। तो I1 में 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, और I2 मतलब 1 एम्पियर करंट। तो R2 और R3 दोनों में से ही 1 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा बिकॉज दे बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, अब बात करते हैं EF की। करंट थ्रू EF,
EF, तो I3 उसको लेट कर लेते हैं, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, कितना वोल्टेज है, वोल्टेज 2 वोल्ट ही है, रेजिस्टेंस कितना है, इन दोनों का जो रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इनका कॉम्बिनेशन आपको 1 दे रहा है, और ये 1 के साथ सीरीज में कंबाइन है, तो यानी कि 1 + 1 2 हो गया, तो यानी कि EF के अक्रॉस पे कितना करंट फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर, बिल्कुल सही जा रहा है। देखिए करंट हमारा 4 एम्पियर था टोटल, 1 इधर 1 इधर 2 इधर, तो 2 1 + 1 2 2 + 2 4 आ रहा है। अब बात आ गई कि R4 और R5 में कितना करंट फ्लो करेगा। वैसे तो देखिए रेजिस्टेंस क्योंकि सेम है तो करंट जो है वो हाफ हाफ हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैथमेटिकली हम लोग कैसे इसको करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। इसको नाम दे दो XY और इसको नाम दे दो X', Y'। जो XY और X', Y' है दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो इसका मतलब क्या होगा, वोल्टेज या पोटेंशियल ड्रॉप जो XY के अक्रॉस होगा वही पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस X', Y' के होगा। वोल्टेज का फॉर्मूला करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट यहाँ पे इसको मान लो आप लोग I' और रेजिस्टेंस R4 है। यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा, देखिए टोटल करंट कितना एंटर कर रहा है 1 एम्पियर, 1 एम्पियर में से I' ऊपर चला गया तो नीचे कितना बचेगा 1 - I', क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन से करंट डिवाइड हो जाता है, मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस R5। I' मुझे पता नहीं, R4 की वैल्यू 2 है, R5 की वैल्यू भी 2 है, 2 के साथ 2 कट जाएगा, तो I' इज इक्वल टू 1 - I', तो I' इधर आके प्लस हो गया, तो 2I' इज इक्वल टू 1, तो I' की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 एम्पियर। तो जो करंट है वो दोनों ब्रांचेस में हाफ हाफ 0.5 एम्पियर एंड 0.5 एम्पियर चला जाएगा, और यहाँ पे दोनों करंट अगेन ऐड होके 1 एम्पियर बन जाएगा। अगर आपने पोटेंशियल ड्रॉप पता करना हो R4 और R5 के क्रॉस, तो वो कैसे करोगे, वोल्टेज अक्रॉस R5 और R4, क्या होता है फॉर्मूला वोल्टेज पता करने का, करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट कितना फ्लो कर रहा है 0.5 और रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 है, तो यानी कितना आ गया आपका 1 वोल्ट आ गया। तो इस तरीके से आप लोग अपना जो आंसर है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोग सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज करते हुए करंट, टोटल रेजिस्टेंस और पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।